आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि शॉपसिंग से बनी आप अपनी साइट में एट्रीब्यूट्स कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, एट्रीब्यूट्स यानी कि कोई एक आपका प्रोडक्ट है जिसमें मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। तो मल्टीपल वेरिएंट्स, आप ऑप्शंस जो है प्रोडक्ट सेम है बट उसमें साइज का वेरिएंट हो सकता है, करंट के कलर के ऑप्शंस हो सकते हैं, या कोई और ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे जो भी ऑप्शंस हैं वो आप एक ही प्रोडक्ट में मल्टीपल वेरिएंट्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्वीट्स का जो हमारा कैटेगरी है उसमें हम सिलेक्शन ऑप्शन देना चाहते हैं यूजर को। तो लेट्स गो टू द स्वीट्स। अब जैसे ये काजू कतली प्रोडक्ट है मेरे पास, इसमें प्रोडक्ट मुझे एक ही रखना है बट इसमें मेरे पास दो अलग पैक साइज अवेलेबल है। और इसके अलावा इसमें मेरे पास एक रेगुलर फ्लेवर है और एक दूसरा एक बादाम पिस्ता फ्लेवर है फॉर एन एग्जांपल। तो ये हम यहाँ पे यूजर को ऑप्शन सिलेक्शन का दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट या तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। आप शॉपसिंग में जितने चाहे उतने एट्रीब्यूट वाइज आप सिलेक्शन दे सकते हैं यूजर को। और प्राइस आपको सेम रखना है या चेंज करना है ये भी आपके कंट्रोल में है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले आता है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एच ऑफिस सीआरएम में लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एच ऑफिस सीआरएम में लॉगिन कर देते हैं। अब लॉगिन करने के बाद आपको सेटअप पे क्लिक करना है। इसके बाद आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जा सकते हैं। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाने के बाद आपको एट्रीब्यूट मास्टर में जाना है और सबसे पहले नया एट्रीब्यूट क्रिएट करना है। तो जैसे मेरा एक एट्रीब्यूट है पैक साइज, तो मैं यहाँ पे एक पैक साइज करके एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर दूंगा। इसको आप कोड देख सकते हैं, जो भी आपको कोड देना हो। और एट्रीब्यूट टाइप, इसमें आपको, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो सीआरएम और ईआरपी पर्सपेक्टिव से है। शॉपसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कस्टम मास्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद आपको ये तीन और फील्ड आएंगे, मैप एट्रीब्यूट्स आपको स्किप करना है। और उसके बाद नेम फील्ड टाइप, उसमें आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। ज्यादातर बिजनेस में टेक्स्ट ही आएगा। और फिर कस्टम मास्टर क्रिएट करना है कि आपके स्टैंडर्ड पैक साइज जो भी है वो यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे कि हमारा मान लीजिए 500 ग्राम और 1 kg का पैक है। तो 0.5 kg एक मैं बना देता हूँ इसमें पैक साइज मेरा। इसको भी हमको कोड देना है। तो जो भी आपको कोड देना है आप दे सकते हैं। और इसके बाद एक 1 kg का मैं एक पैक बना देता हूँ। तो ये दो पैक साइज में अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं। तो ये मास्टर कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वही वैल्यू प्रोडक्ट लेवल पे सिलेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया है। अब इसको क्लोज करके इस विंडो को हम ये एट्रीब्यूट क्रिएट कर दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पैक साइज नाम का एट्रीब्यूट सिस्टम में बना दिया। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि ये पैक साइज का जो एट्रीब्यूट है ये कैटेगरी लेवल पे अप्लाई होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट लेवल पे नहीं अप्लाई होगा, पहले कैटेगरी लेवल पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कौन सी कैटेगरी में पैक साइज देना चाहते हैं वो डिसाइड करेंगे। तो जो जब भी आप कैटेगरी क्रिएट करेंगे तब भी आपको ये ऑप्शन दिखता है। तो आप अभी मेरा जो एग्जिस्टिंग क्रिएटेड कैटेगरी है उसमें से मुझे स्वीट्स का कैटेगरी पे ये चीज़ अप्लाई करनी है। एक मिनट मैं आपको वेबसाइट में जाके वापस दिखा देना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो काजू कतली प्रोडक्ट है वो स्वीट्स कैटेगरी के अंदर है। तो स्वीट्स में ये एट्रीब्यूट जब तक सेलेक्टेड नहीं होगा ये एट्रीब्यूट आप प्रोडक्ट लेवल पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम जो स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं वो हम स्वीट्स पे इस एट्रीब्यूट को अप्लाई करना है। उसके लिए हमको एडिट कैटेगरी पे क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्टेड कैटेगरी पे। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स दिखेंगे। तो अभी हमने ये जो पैक साइज नाम का एट्रीब्यूट बनाया ये यहाँ पे आ चुका है। इसके एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद एक्टिव फॉर पोर्टल इस बटन को चेक कर देना है और इसको सेव कर देना है। तो अब ये जो है स्वीट्स का जो कैटेगरी है वो शॉपसिंग की साइट में ये एट्रीब्यूट अप्लाई हो चुका है। और अभी इसको अप्लाई करने के बाद हमको पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इसको मैप करना है। तो प्रोडक्ट में मैप जो है वो आप जहाँ से प्रोडक्ट आप क्रिएट करते हैं जो कि एडमिन पोर्टल है वहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा जहाँ से आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं। तो हम एक बार एडमिन पोर्टल में लॉगिन कर देते हैं। आप जब भी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तब आप ये कैटेगरी जब भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये वाला एट्रीब्यूट के फील्ड सब अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक मास्टर कॉन्फ़िगरेशन था जो हमने एच ऑफिस सीआरएम के लॉगिन से किया है। अब प्रोडक्ट क्रिएशन टाइम पे हम ये प्रोसेस देखते हैं। और हमारा प्रोडक्ट अभी ऑलरेडी बना हुआ है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जाके हम उसको एडिट कर देते हैं। तो लेट अस लॉग इन टू द सिस्टम।
हम प्रोडक्ट मास्टर में जाते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सर्च कर लेते हैं एक बार। तो आप नाम से, कोड से, किसी भी चीज़ से आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं और हम इसको एडिट करेंगे। सॉरी, एडिट की जगह पे एट्रीब्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार मैं क्लोज करके आपको फिर से दिखाऊंगा। एट्रीब्यूट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आपको एडिट में जाने की जरूरत नहीं है। इस पे क्लिक करने पे ही एट्रीब्यूट का विंडो ओपन हो जाएगा। और आपको जो पैक साइज का एट्रीब्यूट जो हमने कैटेगरी लेवल पे मैप किया है वो आ गया है। अब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन कौन से पैक साइज में अवेलेबल है वो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम उन्हें जैसे मल्टीपल कैटेगरीज भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक टू ऐड पे क्लिक करना है। तो ओके, सो एक के बाद एक हमको ये करने का कह रहा है, तो लेट अस जस्ट सिलेक्ट 0.5 kg फर्स्ट। और हम क्लिक टू ऐड पे क्लिक करेंगे। इसको ऐड किया, अब हम इसको 1 kg सेलेक्ट कर देते हैं कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट 0.5 kg के पैक और 1 kg के पैक साइज में अवेलेबल है। तो एक बार दोबारा क्लिक टू ऐड करेंगे। और इसमें हमको यहाँ पे प्राइस देना है कि जब 0.5 kg सेलेक्ट होगा तो क्या प्राइस पे हम इसको सेल करना चाहते हैं और 1 kg में क्या प्राइस में सेल करना चाहते हैं। तो अभी हम कोई भी डमी प्राइसिंग डाल देते हैं, इसका एमआरपी और सेल्स प्राइस। उसके लिए एक बार हम वेबसाइट में वापस चले जाते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, ये 500 ग्राम का है। यस, तो 480 का 500 ग्राम का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं और 1 kg का मान लीजिए हम इसको 800 रुपीज में सेल कर रहे हैं। तो दोनों में हम प्राइसिंग ऐड कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर पोर्टल में जाके। तो यहाँ पे हमें सेल्स प्राइस 480 डालना है। हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो पहले हमने एमआरपी 500 डाल दिया डेमो पर्पस के लिए, और सेल्स प्राइस इसका 800 कर देते हैं। और हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो ये एट्रीब्यूट्स अप्लाई हो चुके हैं। ओके, हम वेबसाइट में वापस जाके हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको चेक कर देते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं। तो उसके लिए हम स्वीट्स में जाते हैं, होम पेज पे जाने के बाद, और काजू कतली बाय अमूल 500 ग्राम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, डिफॉल्ट 500 का 480 रेट आ गया और 1 kg सिलेक्शन ऑप्शन और पैक साइज का सिलेक्शन ऑप्शन यहाँ पे आ गया जो पहले नहीं था। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट पे लाइव कर सकते हैं कोई भी एट्रीब्यूट। अब हम इसमें 1 kg सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने 1 kg सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि रेट भी उसका अपडेट होके 480 की जगह 800 हो चुका है। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमने देखा सिंगल एट्रीब्यूट कैसे अप्लाई करना है, हम एक ही प्रोडक्ट में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक और एट्रीब्यूट बनाएंगे और देखेंगे कि उसका इफेक्ट कैसे आता है सिस्टम पे। तो ये उसके लिए एक बार, अगर हमारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं तो हमने जो सिंगल एट्रीब्यूट बनाया है वो एक बार डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिन पोर्टल में जाते हैं, प्रोडक्ट मास्टर में ये वाले प्रोडक्ट में चले जाते हैं, एडमिन पोर्टल में जाके और एट्रीब्यूट में जाके सारा एट्रीब्यूट अभी के लिए हम क्लियर कर देते हैं। डिलीट ऑल एट्रीब्यूट्स एंड सेव। और इसको एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि एट्रीब्यूट रिमूव हो चुका है कि नहीं वेबसाइट में जाके। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी कोई भी एट्रीब्यूट इस प्रोडक्ट में नहीं है, ये सिंपल आइटम है, इसमें 500 ग्राम लिखा हुआ है और आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो अभी हम फ्लेवर और पैक साइज दोनों के कॉम्बिनेशन वाला एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए फिर से वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन हमने एच ऑफिस सीआरएम में किया। सबसे पहले वहां जाना पड़ेगा, पैक साइज ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हम यहाँ पे फ्लेवर नाम का एक और एट्रीब्यूट मास्टर क्रिएट करते हैं। वही सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जो हमने पहले कर रखे हैं। आपको एट्रीब्यूट टाइप में कस्टम मास्टर लेना है और फिर यहाँ पे आपको जो जो आपके पास फ्लेवर्स अवेलेबल है, जैसे अभी हमारे पास केसर बादाम फ्लेवर अवेलेबल है, तो वो एक फ्लेवर हम ऐड कर देते हैं, उसका कोड जनरेट कर देते हैं। और केसर बादाम के अलावा हमारे पास रेगुलर फ्लेवर भी है, तो रेगुलर फ्लेवर हम ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये दोनों टाइप के फ्लेवर्स अभी मास्टर में ऐड हो चुके हैं और हम इसको सेव कर चुके हैं। कभी भी आपको मास्टर में कुछ भी चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। आप याद रखिएगा कि कलर, साइज, ये सारे जो भी एट्रीब्यूट्स है ये कैटेगरी लेवल पे मास्टर बने हुए हैं इनके। ये प्रोडक्ट लेवल पे आपको सिर्फ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, प्रोडक्ट लेवल पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कौन कौन से कलर्स अवेलेबल है वो वहां पे ऐड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। मास्टर में जो डाले होंगे उसमें से ही डिस्प्ले होंगे और हमें सेलेक्ट करना है। तो पैक साइज और फ्लेवर दोनों हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब जो है स्वीट्स के अंदर हमको फ्लेवर का ऑप्शन ऐड करना है। तो उसके लिए हम इसको जैसे हमने फ्लेवर के पे को ऐड किया सेम तरीके से एरो बटन पे क्लिक करके एक्टिव ऑन पोर्टल ऐड करके हम
इस फ्लेवर को भी अप्लाई कर देते हैं। तो अब ये दोनों एट्रीब्यूट्स हमने कॉन्फ़िगर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया है। अब हम इसको प्रोडक्ट लेवल पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो अगेन भी हमको एडमिन पोर्टल में जाके सेम प्रोडक्ट में जाके हमको इसे एट्रीब्यूट पे क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब पैक साइज और फ्लेवर दोनों ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। तो हमको चाहिए कि 0.5 kg का हमारा प्रोडक्ट अगर केसर बादाम फ्लेवर में है तो उसका क्या रेट आएगा, ये कॉन्फ़िगर करना है। तो दोनों में से आपको सेलेक्ट करके चेकबॉक्स ऑन करना है और क्लिक टू ऐड पे क्लिक करना है। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन का आपको रेट डालने का ऑप्शन आ गया। अगर यूजर 0.5 kg सेलेक्ट करेगा ड्रॉप डाउन से और केसर बादाम फ्लेवर सेलेक्ट करेगा तो क्या प्राइस आएगा। तो अभी हम एक हाइपोथेटिकल रेट डाल देते हैं। एमआरपी है इसका 500 रुपीज और हम इसका सेल्स प्राइस 450 में हम इसको सेल कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया सेव। अब एक और हम एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं। तो फिर से हम एक बार क्लिक टू ऐड पे क्लिक करेंगे। सॉरी, उससे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे 0.5 kg का पैक साइज और रेगुलर फ्लेवर। और हम क्लिक टू ऐड करके एट्रीब्यूट का यहाँ पे प्राइसिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके अंदर जो है हमने ले लिया कि 450 रुपीज़ एमआरपी और 400 रुपीज़ सेल्स प्राइस। और वेट वेट लेंथ ब्रेड्थ वगैरह जो है ये सब लॉजिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। तो आपके ये कॉम्बिनेशन का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका वॉल्यूम और वेट क्या है उस पे से लॉजिस्टिक पार्टनर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी और बेस्ड ऑन दैट वो एपीआई से रेट्स देंगे और वो शिपिंग चार्जेस उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होते हैं। तो अगर आपने लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेट नहीं किया है तो वो वाले फील्ड्स आप स्किप कर सकते हैं जो अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। तो ये दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन का रेट हमने बना दिया है। इसको हम सेव करते हैं और सेम प्रोडक्ट में जाके देखते हैं कि इसका इफेक्ट हमें वेबसाइट पे दिख रहा है या नहीं। तो उसके लिए वेबसाइट पे जाके हम एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी पैक साइज और फ्लेवर दोनों ही ऑप्शंस आ गए हैं। और जैसे ही आप पैक साइज या फ्लेवर कुछ भी चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन के बेसिस पे रेट चेंज हो रहा है। तो अभी जैसे हमने फ्लेवर में रेगुलर ले लिया तो रेट 400 हो गया। पैक साइज हम इसका बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंगली चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो सेम वे आप कितने भी आपके पैक साइज है आप बना सकते हैं, जितने भी आपके फ्लेवर्स है आप बना सकते हैं। एक बार हम 1 kg में भी दोनों चीज़ें एक बार फिर से परफॉर्म करके स्टेप्स रिपीट कर लेते हैं। तो हम फिर से उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट मास्टर में जाएंगे। इस बार हमारा साइज रहेगा 1 kg एंड हमारा फ्लेवर रहेगा केसर बादाम। तो 1 kg का पैक केसर बादाम में भी अवेलेबल है। यहाँ पे हमारा एमआरपी है 850 और हम इस प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं 800 रुपीज़ में। ये सारे हाइपोथेटिकल फिगर्स अभी हम डाल रहे हैं। और फिर से एक और सिलेक्शन हम करते हैं 1 kg एंड रेगुलर और इसको क्लिक टू ऐड करके हम इसको रेट्स कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसका एमआरपी हम डालते हैं 800 और रेगुलर प्राइस कर देते हैं 750। तो इतना करने के बाद हमने ये सारे कॉम्बिनेशन परमिटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड एट्रीब्यूट्स बना दिए हैं और एट्रीब्यूट सेव कर दिए हैं। तो अब हम इस प्रोडक्ट पे देखते हैं कि इफेक्ट कैसे आया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पैक साइज अब 0.5 के साथ साथ 1 kg में भी अवेलेबल है और उसको सेलेक्ट करने पे रेट भी अपडेट हो रहा है। फ्लेवर में रेगुलर और केसर बादाम दोनों ही के रेट्स अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप एच ऑफिस में एट्रीब्यूट्स यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपका डिसीजन है कि आपको एट्रीब्यूट वाइज आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है और सिस्टम में यूजर को सिलेक्शन ऑप्शन देना है या सिंपल अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना है। ये अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर बिजनेस और आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू।